सनातन की लहर में एक हिंदू परिवार कलेक्ट्रेट के सामने हिंदू धर्म का त्याग करेगा। पीड़ित परिवार ने प्रशासन को 27 जनवरी का समय दिया है और उसी दिन वह हिंदू धर्म को त्यागते हुए अपनी सिखाएं कलेक्टर को भेंट करेंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासन ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उसकी बनी बनाई गृहस्थी को उजाड़ दी। बेटी की शादी के लिए जो भी गहने, जेवर और पैसे थे दफन हो गए। दरअसल ये पूरा मामला रीवा शहर के लोही गाँव में रहने वाले एक सेन परिवार का है। कोर्ट के समझौते के बाद 25 मई 30 का समझौता अरुण मिश्रा, वरुण मिश्रा परिवार से हुआ था, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के कारण उसके 40 बाई 100 के मकान को धराशायी कर दिया गया। बिना किसी नोटिस और न्यायालय के निर्णय के अचानक की गई कार्यवाही में उसकी सारी संपत्ति दफन हो गई। पीड़ित परिवार के साथ सेन समाज एवं कई सामाजिक संगठन भी धरने पर बैठे हुए हैं। पीड़ित का कहना है कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू पर ही जुल्म कर रही है, इसलिए अब वह हिंदू धर्म त्यागने को तैयार है। फिर उसने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो 27 तारीख को वह अपने परिवार और साथियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग करेगा और अपनी सिखाएं कलेक्टर को भेंट करेगा। ये ग्राम लोही तहसील हुजूर विधानसभा रीवा है। मामला यहाँ इस तरह का है कि जैसे जो राजस्व अधिकारी हैं, इन्होंने जैसे अपना काम गुंडों को सौंप दिया है। ये इस तरह का मामला है। यहाँ लोही में रामनाथ सेन का जो परिवार है, इनके कुछ थोड़ा सा 25 बाई 30 का एक विवाद चल रहा था। उस विवाद उसमें इन लोगों की सहमति बनी और सहमति के आधार पर इन लोगों ने उनको जमीन दूसरी जगह पे दे दी और उसी का आधार लेके इन लोगों ने इनका पूरा 40 बाई 300 में पूरी कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी लगाए और पूरा इनका घर गिरा दिया। उसमें 30 बाई 100 में तो पूरा घर बना हुआ था, बाकी में पेड़ पौधे लगे हुए थे, खेती कर रहे थे। मान रहे हैं कि गलती हो गई। उनका कहना है मेरा पटवारी नहीं था। अब तो पुलिस ये कहने लगी कि मेरी पुलिस नहीं थी वहाँ पे। तो क्या ये लोग बच क्यों रहे हैं? अगर हैं तो कहें कि मेरा, तो यही हमारी मांग है कि जो अधिकारी उसमें दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। और जो वरुण मिश्रा, सबलू मिश्रा, जो लोग जिन्होंने घर गिरवाया गुंडों की तरह बिना, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना। आज 19 दिन हो चुका है। हम लोग सेन परिवार के साथ दिन रात खड़े हैं यहाँ इनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन के द्वारा न्याय मिलने को क्या यहाँ कोई अभी तक धरने में आता नहीं। आता है तो इनको अलग से डरवाता धमकाता है कि आपकी जमीन गायब है, लेकिन वो जमीन का मामला नहीं है। यहाँ मामला है जो इनका मकान गिरा है। इनका पुश्तैनी निवास था, वो 12 कमरे का मकान था और जबकि न्यायालय से ऑर्डर हुआ था 25 बाई 30 का, तो 25 बाई 30 का समझौता हो जाने के बाद भी उन्होंने लगभग 30 बाई 200 300 जमीन पूरा मकान गिरा दिए और वहाँ पेड़ पौधे थे, लेट्रिन बाथरूम थी, वो गिरा दिए। इनको न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। ये सेन परिवार ने अब उन्होंने संकल्प लिया है कि 27 तारीख को कलेक्ट्रेट द्वार पे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनको न्याय 27 तक नहीं मिलता है तो ये हिंदू धर्म भी छोड़ने के लिए अपनी चूंदी कटवा के वहीं पे ये लोग सब कलेक्टर महोदय को वो अपनी चूंदी, हिंदू धर्म की जो निशानी होती है, उसको कलेक्टर महोदय को सौंपने का काम करेंगे। कोर्ट में 25 बाई 30 का समझौता हो गया था। उसके उपरांत हमारा पुश्तैनी घर और अतिरिक्त जगह, जमीन, पेड़ पौधे, रुपया पैसा, सोना चांदी, घर गिरा कर 40 बाई 300 वर्ग फीट, यही 40 बाई 100 में घर बना था। और अतिरिक्त भूमि से लेट्रिन बाथरूम जो बने थे, पेड़ पौधे लगे थे, वो 40 बाई 300 वर्ग फीट का घर द्वार सब नष्ट कर दिया गया। मेरा जो सामान घर में था, मैं घर में था नहीं, कुछ लोगों द्वारा फोन किया गया तो मैं जब पहुंचा घर तो सब रफा दफा नष्ट कर चुके थे। तो मैं उस समय चकबका गया, कुछ कह नहीं पाया, मेरे दिमाग काम नहीं किया, रोते रह गए। अब बिटिया की शादी करना था, सब इकट्ठा धीरे धीरे कर रहे थे, वो सब उसी जमीन में दफना दिए। 4 जेसीबी की लेके पुलिस और पटवारी भी थे, ये सब लोग मिलकर हमारा पूरा घर गिरवा दिए। हम सब कहते हैं गलती तो हो गई है, तहसीलदार साहब, पटवारी भी सब कहते हैं कि बचाओ, गलती हो गई है। अब हम क्या बताएं सर।